बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 27 अगस्त मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आपने देखा होगा जब से अफ़गानिस्तान से अमेरिका फ़ौज का इनखला हो रहा है, हर बड़ी ताकत, बैरूनी ताकतें, चाहे जो बाइडन हो, अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा हो, बरतानिया के हो, आर्मी चीफ से मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज इसी सिलसिले में आर्मी चीफ ने आइंदा हफ्ते में तमाम सियासतदानों को GHQ आने की दावत दे दिया और वहाँ वो 15 अगस्त के बाद होने वाली सूरत हाल, अफ़गानिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर के हालात पर मुकम्मल ब्रीफिंग देंगे। नाज़रीन, एक तरफ पाक फौज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात एक करके कोशिशें कर रही हैं, दूसरी तरफ सियासी इत्तेहाद में फुकदान नजर आ रहा है। ऐसे हालात में जब कि पाकिस्तान में इत्तेहाद की ज़रूरत है, बैरूनी ताकतें पाकिस्तान में अमन तबाह करना चाहती हैं, इन हालातों में अपोजिशन जमातें और हुकूमत एक पेज पे नहीं आ पा रही। एक तरफ आर्मी चीफ ने अगले हफ्ते तमाम पार्लियामेंटेरियन को बुला लिया जो कानून साजी करते हैं, दूसरी तरफ PDM 30 तारीख को कराची में जलसा करने जा रही है और फौज मुखालफ बयानियां रखने वाली मोहतरमा मरियम नवाज ताहाल उनका ट्विटर खामोश है। क्या इस कराची के एहतजाज को मरियम लीड करेगी और या शहबाज शरीफ? ये बहस शुरू हो गई है। तीसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने पुराने अज़म को दोहराते हुए कहा कि अब मैं 2 साल सिर्फ और सिर्फ अवामी खिदमत करूँगा। इस मौके पर नाज़रीन, उन्होंने जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि ओवरसीयर्स पाकिस्तानी पाकिस्तान के लीड की हड्डी है। ओवरसीयर्स पाकिस्तानियों को उन्होंने वो खुशखबरी दी जिसके वो 50 सालों से मुंतजर थे। उन्होंने कहा आइंदा ओवरसीयर्स पाकिस्तानों की घर जगह ज़मीन की हिफाजत हुकूमत करेगी। इस स्कीम के ऐलान करने के बाद ओवरसीयर्स पाकिस्तानियों ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदने की हिकमत अमली बना ली है। वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में रोशन अपना घर स्कीम शुरू कर दी है जिसके गारंटर बैंक होंगे। नाज़रीन, अमेरिका अफ़गानिस्तान में इनखला के मौके पर कल काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ जिसकी सिक्योरिटी खुद मोहतरम अमेरिका की फ़ौज के पास थी। उनके पास ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी कि वो 2 मील पहले कोई भी धमाका हेज मवाद को फ्यूज़ कर सकते थे। धमाके के बाद इल्ज़ाम लगाया, दैश पे किया, जबकि तालिबान ने इस सिलसिले में कमेटी बना दी और कहा जा रहा है ये धमाका एक सोची समझी स्कीम के तहत किया गया था। तालिबान का कहना है कि धमाका इसलिए किया गया है कि गैर मुल्की फ़ौजें 31 अगस्त इनखला की बजाय अपनी मुद्दत बढ़ानी चाह रहे हैं। दूसरी तरफ बिला आखिर आज अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफसुर्दा अंदाज में अपने ही मुल्क में तनकीद के बाद कहा कि मुझे अमेरिका के फौजियों की 16 फौजी जो काबुल में हलाक हुए हैं उसका बड़ा अफसोस है। इसके जवाब और वक्त का तयन मैं करूंगा। लेकिन आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के और जो बाइडन सदर, जो अमेरिकन सदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन नहीं करते थे, आज बिला आखिर उनके नाज़िम मून ने आर्मी चीफ से मुलाकात करके मदद तलब कर ली और कहा नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक अनकरीब जो बाइडन पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत से भी बात करेंगे, क्योंकि उनका ख्याल है कि अफ़गानिस्तान में जो पसपाई अमेरिका और भारत को सामना करना पड़ा उसकी वजह से जो बाइडन की हुकूमत को अमेरिका में भी ख़तरा है और उनके दरीना दोस्त ममालिक ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन ममालिक और बरतानवी ममालिक भी जो बाइडन की इस पॉलिसी को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि इन्होंने खरबों डॉलर करा के अफ़गानिस्तान को आग के शोले बना के सारी दुनिया को रुसवाई कर दिया और पसपाई अमेरिका और UNO की फ़ौज का मुकद्दर बन गई, जिस पर नाज़िमुल अमूर अमेरिका के आज जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से एक तवील मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक सदर जो बाइडन का पैगाम दिया कि उन्हें इन हालात में जबकि अफ़गानिस्तान से इनखला हो रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज की मदद दरकार है।
क्योंकि उनके इन हालात में जो बाइडन को उनके मुल्क में सख्त तनकीद का निशाना करना पड़ा है, जबकि साबिक प्रेसिडेंट अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने भी जो बाइडन पर तनकीद करी और डोनाल्ड ट्रंप साबिक प्रेसिडेंट ने भी उनसे रिज़ाइन का मुतालबा किया, इसी तरह 52वीं पार्लियामेंट ने भी किया। इस मौके पर नाज़िमुल अमूर ने जो बाइडन और पेंटागन और CIA के पैगाम आर्मी चीफ को पहुँचाया कि वो उनसे रब्ता करना चाहते हैं, और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी अमेरिकी हुकाम मुलाकात पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वो समझते हैं हालात उनके कंट्रोल में नहीं रहे। नाज़रीन, जो लोग हमेशा कहते थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को जो बाइडन ने फ़ोन नहीं किया, मेरा ख्याल है अब उन्हें सुकून हो गया होगा। पंजाबी च कहते ना, हूँ तो ठंड पै गई है ना। अब अमेरिकन हुकाम खुद आर्मी चीफ और सिविल हुकूमत से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। दूसरी तरफ हित्ते की खतरनाक सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए मजालम और 15 अगस्त के बाद तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद और 3 धमाकों के बाद आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने फौरी तौर पर 50 तमाम सियासतदानों की ब्रीफिंग के लिए GHQ आने की दावत दी है, जिसकी क़यादत में आर्मी चीफ 2 घंटे तमाम पॉलिटिशियनों को मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान में बनाई जाने वाली पॉलिसियों से आगाह करेंगे। इस मौके पर कहा जा रहा है कि एक तरफ तो पाक फौज को मकबूजा कश्मीर में दुश्मन से ख़तरा है, उनकी जद्दोजहद कर रहे हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, पाकिस्तान में आने वाले दहशतगर्दी के खतरात से निपट, दूसरी तरफ आपकी सियासी क़यादत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नहीं बैठ रहे। एक तरफ तो 3 धमाकों में 170 अफगानिस्तान में हलाक हो जाते हैं, दूसरी तरफ PDM कराची में 30 तारीख को जलसा करने जा रही है और वो कोशिश कर रही है कि इसमें अदम एतमाद की तरीक चलाएं या मुल्क में जलसे जुलूस कर रहे हैं, जिस पर आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ रिपोर्टों के बाद इस्लामाबाद GHQ में तमाम सियासी जमातों को आने की दावत दी और कहा जा रहा है कि इसके लिए अफ़गानिस्तान के इशू में पार्लियामेंटेरियन को और मकबूजा कश्मीर और मज़ालिमा में पाकिस्तान की सिविल हुकूमत और फौजी हिकमत अमली से आगाह किया जाएगा। और इस दौरान अमेरिका और भारत जो साजिशें कर रहा है और इसके बाद तालिबान से जो मज़ाकत कर रहे हैं, तमाम सियासतदानों को एतमाद में लिया जाएगा। इसकी ब्रीफिंग के बारे में कहा जा रहा है, ये ब्रीफिंग GHQ में होगी, जिसको DMG आर्मी चीफ इस मौके पर तमाम हालात से आगाह करेंगे कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है, भारत के साथ मुज़ाकरात किस नौइयत के चल रहे हैं और ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर अमेरिका पाकिस्तान से क्या मदद मांग रहा है, और अगर तालिबान मुश्तरका हुकूमत बनाते हैं तो पाकिस्तान के उस पर असरात क्या होंगे। चीन और रशिया को बातों में भी आर्मी चीफ मुकम्मल तौर पर उनको इस सिलसिले में लूप में रहेंगे। कहा जाता है कि इस सिलसिले में आर्मी चीफ एक बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं मकबूजा कश्मीर और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से, क्योंकि अमेरिका और भारत चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में इतनी सूरत ख़राब हो कि लाखों मुहाजिरीन पाकिस्तान में दाखिल हो के इस सिलसिले में रा के लोग और CIA और मोसाद के लोग आकर पाकिस्तान में दहशत कर दे, जिसके बारे में सियासी इंटेलिजेंस शेयरिंग भी पार्लियामेंटेरियन को दी जाएगी और उन्हें जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का किया जाएगा। इस मौके पर कहा जा रहा है कि आर्मी की तरफ से पैगाम दिया जाएगा, इस वक्त मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज में आके मुश्किल हालात से निबड़ने के लिए वक्त की ज़रूरत है, वरना इससे आपस में इत्तफाक ना रहे मुल्क के लिए तबाह हो सकता है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है, ये ब्रीफिंग जो दी जाएगी ये आर्मी चीफ की तरफ से 15 अगस्त के बाद जो तालिबान ने कब्ज़ा किया है, तब्दील होती हुई सूरत हाल, भारतीय साजिशें और अमेरिका का जो पाकिस्तान को पहले इग्नोर कर रहा था, अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बार बार राब्ते और उनकी रिक्वेस्ट पे तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। इस सिलसिले में ये कहा जाएगा कि उस मौके पर सियासी गुफ्तगू कोई नहीं होगी। याद रखें कि मादी में जब आर्मी चीफ ने
अपोजिशन रहनुमा और तमाम सियासतदानों को, हुकूमती रहनुमाओं को ब्रीफिंग देने के लिए कहा था, तो नवाज शरीफ के 5-6 ग्रुप वो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के गिर्द गिर्द इकट्ठे होकर उनकी तारीफ़ करते रहे और कहते रहे कि आपने तो माजी के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, आपकी मौजूदगी में पाकिस्तान जो महफूज है इतना कभी नहीं हो सकता। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ इस ब्रीफिंग में शरीक होकर ये भी यकीन दहानी कराएंगे कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ है उसको भी नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस मौके पर हकूमत को भी कहा जाएगा कि वो नैब के पकड़ दकड़ में थोड़ी सी नरमी करे और आपस में अपोजिशन जमातों के साथ मिल के कौमी असम्बली में अफ़गानिस्तान और मकबूजा कश्मीर के बारे में एक मुश्तरका करारदाद मंजूर करे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून में नाज़रीन इख्तलाफत हद से बढ़ते जा रहे हैं। PDM जिसको बनाया गया था जब उस वक़्त शहबाज शरीफ जेल में थे और उसकी क़यादत मरीम नवाज़ कर रही थी, लेकिन मरीम नवाज़ इमरान खान की बुरा भला और सिलेक्टेड कहने की बजाय आर्मी चीफ और DGIS के रिज़ाइन पर ज़्यादा जोर देती थी और कहती थी कि इस मुल्क में तमाम इलेक्शन चोरी इस्टेब्लिशमेंट करती है। अब ये कहा जा रहा है कि इस ब्रीफिंग में मरीम नवाज़ को नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि वो पार्लियामेंट्री मेंबर नहीं है, और शहबाज शरीफ को भी ये समझाया जाएगा कि शहबाज शरीफ को ने कहा है कि PDM के इजलास में जो मरीम नवाज़ हमेशा मुस्लिम लीग नून की तरफ से क़यादत करते रही, इस दफ़ा मरीम नवाज़ का ट्विटर को गैर नामालूम आवाज़ों ने बंद करा दिया है और शहबाज शरीफ कराची में जो जलसा करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिल के, उसमें आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट को यकीन दहानी कराई गई है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई गुफ्तगू नहीं की जाएगी, तो हम इमरान को सिलेक्टेड किया जाएगा और उनकी 3 साला हुकूमत पर करप्शन और दिगर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। उस तकरीर के मतन में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में जो मशावरत हुई है, शहबाज शरीफ ने वाज़ेह अपने भाई को कर दिया है कि वो PDM के जलसे कराची में एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, सिर्फ इमरान खान पर तनकीद करेंगे कि उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 50 लाख किया था, गुड़गुड़जा किया था, सब नाकाम हुए हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान भी खूब गर्जे बरसेंगे। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में नाज़रीन मरीम नवाज़ मज़ीद खामोश होगी। और दूसरी तरफ शेख रशीद ने आज बयान दिया है कि आने वाले 2 सालों में मज़ीद गिरफ्तारियाँ होगी। एक तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तमाम सियासतदान, हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पे बिठाकर, एक टेबल पे बिठाकर मज़ाकरात से मकबूजा कश्मीर और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। दूसरी तरफ सियासतदान अपने साथ एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान होकर लड़ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जंगीर तरीन के एक और साथी जो उनके बहुत करीबी दोस्त थे लगारी साहब, उन पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। जबकि आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट ने अहम फैसले करने हैं सियासतदानों के साथ मिलकर कि मुल्क में इस्तेकाम ज़रूरी है। इन हालात में अगर किसी सियासतदान ने मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश की और तरीक चलाने की कोशिश की, जबकि अफ़गान बार्डर पर लाखों अफ़गान महाजन खड़े हैं, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि आर्मी चीफ ने आज DGISI को अहम जिम्मेदारी अफ़गानिस्तान इशू पर सौंपी है कि एक काबुल एयरपोर्ट पर धमाका दैश या भारत ने करवाया है। इस सिलसिले में तालिबान ने एक कमेटी बना ली है। कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के असल मुल्ज़मान जिन्होंने धमाका किया है उनके बारे में तालिबान बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि कौन कौन सी गैर मुल्की ताकतें अफ़गानिस्तान काबुल एयरपोर्ट पर धमाके में मुलव्वस है। वो बातें आपके लिए बमशल होंगी। इनके ताने बाने उस मुल्क से बोल रहे हैं काबुल हमले और बम ब्लास्ट के, जो पाकिस्तान में 20 साल से दहशतगर्दी करा रहे हैं। नाज़रीन, ये सियासी सूरत हाल आपके सामने रखिए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।